हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने 30 तक प्रश्न देखे थे। अगला 31वां प्रश्न देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। नंबर ए पुरुषोत्तम, नंबर बी देशाटन, नंबर सी कुलश्रेष्ठ, नंबर डी धर्मभ्रष्ट। इसका सही आंसर होगा डी, धर्मभ्रष्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मभ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास होगा, बाकी सभी में अधिकरण तत्पुरुष है। धर्म से भ्रष्ट, इसका विग्रह हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं पुरुषोत्तम, अधिकरण में पुरुषों में उत्तम। देशाटन, देश में अटन, अटन माने भ्रमण होता है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। इसका सही आंसर है विग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। इसका कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। प्रतिमान में अव्ययीभाव समास, इसका बी सही है। यहाँ प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन के अनुरूप, पल पल, प्रतिपल, प्रतिफल, ये अन्य उदाहरण हैं अव्ययीभाव समास के। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यहाँ यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर है ए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। यहाँ पर उदाहरण और दिए हुए हैं अन्य समासों के। अव्ययीभाव समास के उदाहरण यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल इत्यादि, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमढ़ी, त्रिकोण इत्यादि। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं गगनचुंबी, व्याकुल, स्नानघर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र, शोकमग्न इत्यादि। बहुब्रीहि समास में क्या है? लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। इसमें चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। यहाँ होगा कर्मधारय समास, चरण कमल। यहाँ प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य है। उपमान उपमेय का संबंध है या विशेषण विशेष्य का संबंध है। और उदाहरण देख लेते हैं। कनकलता,
कनकशीलता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अगला देखते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। यहाँ गंगा तट में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। यहाँ गंगा तट में तत्पुरुष समास, गंगा का तट, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। इसके और उदाहरण देख लेते हैं तत्पुरुष समास के। राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गंगा तट, गंगा का तट। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। यहाँ तिरंगा में पहला पद कौन सा है? संख्यावाचक है, तो इसमें कौन सा होगा? द्विग समास। तिरंगा में द्विग समास है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का समाहार। अन्य उदाहरण है। जिस समास में कोई पद प्रदान नहीं होता उसे कहते हैं द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई पद प्रदान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। पंकज, पंख में पैदा हो अर्थात कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है सी, कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा बी, अलोक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का समास विग्रह है युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसमें अलोक तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है सी, अव्ययीभाव समास। सरासर में अव्ययीभाव समास है जिसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय के साथ साथ प्रधान होता है, बस। अगला प्रश्न देखते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास या द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर किसी तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है ये शब्द। यहाँ पर पीताम्बर पद में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा पीला है अंबर, मतलब पीला है इसका वस्त्र, अर्थात विष्णु भगवान के बारे में यहाँ बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। समास भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। भरपेट में अव्ययीभाव समास।
इसमें पूर्व पद क्या होता है, इसका यही प्रदान होता है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, अव्ययीय समास का चयन कीजिए। नंबर पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार और पीताम्बर। इसका सही आंसर है कौन से में अव्ययीय समास है, बी आजीवन। इसका पहला पद अव्यय है। इसके अन्य उदाहरण हैं प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म और आजीवन। इसमें पाप पुण्य में कौन सा होगा, द्वंद्व समास। घुड़सवार में तत्पुरुष समास और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, अव्ययीय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इसका सही आंसर होगा पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। अपादान कारक है इसमें। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास होगा तत्पुरुष, द्विग और कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है बी द्विग। इसका प्रथम पद संख्यावाचक है, इसलिए इसमें का सही आंसर होगा बी द्विग समास। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं, चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, ये द्विग समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। इसका सही आंसर है चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और पंचवटी में कौन सा है, द्विग समास। और करोड़पति तत्पुरुष समास और चरण कमल द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास का पूर्व पद प्रदान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विभाव और द्वंद्व समास। पूर्व पद प्रदान होता है उसका अव्ययीय तत्पुरुष कहते हैं। पहला पद प्रदान के साथ अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, ये चीज ध्यान रखें। अगला प्रश्न, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, अव्ययीय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है द्विग समास। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, यहाँ षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला अन्य उदाहरण, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ तृतीय विभक्ति तत्पुरुष का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययीभाव और कर्मधारय समास। इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास, ए सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म, आसातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर होगा आसातीत। अब इसमें तत्पुरुष समास होगा। आजन्म में कौन सा है, अव्ययीय समास है। अष्टाध्यायी में द्विग समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आसातीत में तत्पुरुष समास है, आजन्म में अव्ययीय समास है, शीतोष्ण में द्वंद्व समास है।
शीत और उष्ण अष्टाध्यायी में द्वैक समास है। अगला प्रश्न है, कौन सा बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाड़े, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। इसका सही आंसर है ए, ये बीड़ा पाड़े बहुब्री समास के अंतर आता है। जहाँ दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द के का अर्थ प्रदान करें वहाँ पर बहुब्री समास होता है। अब ये देखते हैं, इसमें दुमाता में कौन सा है? द्वैक समास है। लाल पीला द्वंद्व समास है और विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास नहीं है। नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। जो नील गाय ये विशेषण है, प्रथम पद, इसमें भी विशेषण है, इसमें भी विशेषण है। और विद्याभ्यास इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। यही पूछ रहा है इसमें कर्मधारय किसने नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास और द्वैक समास। इसका सही आंसर है बहुब्री समास। पंचानन का अर्थ है अर्थात पांच हैं आनन अर्थात शंकर। यहाँ बहुब्री समास का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास। गंगा जल का विच्छेद क्या होगा? विग्रह। गंगा का जल तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सतसई में समास का भेद बताइए। कर्मधारय समास, द्वैक समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। सतसई अर्थात 700 दोहाओं का समूह। यहाँ कौन सा समास होगा? द्वैक समास। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास के लिए यह नहीं है। सतसई में कौन सा होगा? द्वैक समास। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर। कर्मधारय समास का पहला ही उदाहरण ये जो विशेषता बता रहा है पूर्व पद इसकी, नील गगन। अगला प्रश्न है, कौन सा चक्रपाणी में समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास और कर्मधारय समास। इसका सही आंसर होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी में बहुब्री समास है। सही आंसर है सी। इसका समास विग्रह होगा, चक्र है पाणी में, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्वैक समास। इसका सही आंसर होगा अव्ययभाव समास, धीरे धीरे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।